गुड आफ्टरनून बच्चों। तो जी क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में हम लोग? लास्ट क्लास में हम ग्राफ ख़त्म कर चुके हैं, है ना। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया आपका। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं हमारी, है ना। तो देखो, जो हमें अब जो पढ़ना है वो है हमारा नेक्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। 3 इक्वेशन होती हैं, चौथी भी होती है, टीएथ टाइम के लिए भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चारों इक्वेशन की हम बात करेंगे, अगर एक वीडियो में हो पाएगा एक में, वरना 2 वीडियो बना देंगे आपके, ठीक है। तो इस चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ मोशन के बाद ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, थोड़ा सा यूनिफॉर्म मोशन है तो वो भी आपका कवर करा दिया जाएगा। तो ग्राफ तो याद ही होगा। अभी एक ग्राफ का मैं यूज़ करूँगा जो है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड करेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो कब एप्लीकेबल है, कब हो सकते हैं, देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात हम तभी करते हैं जब आपका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म इन द सेंस कि आपका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट हो, ठीक है। एक्सीलरेशन घटे या बढ़े ना। देखो अगर एक्सीलरेशन आ गया तो वेलोसिटी तो चेंज होगा, ठीक है, लेकिन जो एक्सीलरेशन है आपका वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम किसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करते हैं। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या? इक्वेशंस ऑफ मोशन देखें तो बेसिकली रिलेशन हैं, इक्वेशंस हैं, रिश्ते हैं कुछ, जैसे कि जो हम टर्म लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया, टाइम हो गया, कवर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, और एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें टोटल कितने 5 चीज़ें मिलती हैं। पहला क्या हो जाता है आपका, याद रखना, जिस तरह से मैं इनिशियल वेलोसिटी को मैं यू से डिनोट कर देता हूँ, तो जो भी टर्म्स हम यूज़ करने वाले हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। पहले यू, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी होगी इनिशियल वेलोसिटी, किनारे लिखते हैं, दिख रहा है यहाँ। तो u इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें v, ये हमारा डिनोट करेगा फाइनल वेलोसिटी को, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें a, तो ये आपका होगा एक्सेलरेशन, लेकिन कैसा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है जी। t आपका डिनोट करेगा टाइम को, और s आपका डिनोट करेगा डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है बेटा, ये आपका डिनोट करेगा डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें 5 टर्म हम मिलेंगे टोटल। हम 3 या 4 इक्वेशन की बात करते हैं, बेसिकली 3 इक्वेशंस बोल देते हैं, और चौथी इक्वेशंस क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन टीएथ टाइम। अब ये क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। तो टोटल हमें कितने टर्म मिल गए यहाँ पे, u मिल गया, v मिल गया, जैसे यहीं पे बना लेते हैं। तो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन होती है, ठीक है, पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लो। देखो अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन ठीक है आपको पता है, लेकिन कब अप्लाई करना है आपको, कोई भी इक्वेशन, जैसे 3 इक्वेशन है तो कौन सी इक्वेशन कब लगानी है, ये अगर आपको पता होगा तो आप बेहतर ढंग से क्वेश्चन को कर पाएंगे। हर इक्वेशन, जो आपकी 3 इक्वेशन है, तो तीनों इक्वेशन में इनमें से कोई एक टर्म गायब होगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके हिसाब से फिर हम इक्वेशन को चूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन जो होती है उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी, फाइनल वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है, एक्सेलरेशन मिलेगा और टाइम मिलेगा। ये आपकी, ये चारों मिलके क्या बनाएंगे, आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और वो क्या होती है, डेरिवेशन भी हम देखेंगे इन सबके, ठीक है। तो वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अगर हम दूसरी इक्वेशन की बात करें तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो दूसरी इक्वेशन में क्या होता है, दूसरी इक्वेशन में आपका इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा, टाइम रहेगा और डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। ये होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या नहीं है दूसरी इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है, पहली इक्वेशन में क्या नहीं है, पहली इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तीसरी इक्वेशन में देखो, तो थर्ड इक्वेशन अगर हम देखें तो थर्ड इक्वेशन आपका ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, इन 4 से मिलके बन जाएगी। तो ये क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से हमें 3 इक्वेशन मिल जाती हैं, ठीक है। अगर पहली इक्वेशन में आप देखोगे तो आप डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, a पता है, t पता है, v पता है, u पूछ लिया, कभी ये तीनों गिवन है, v पूछ लिया, कभी ये दोनों और टाइम गिवन है तो एक्सेलरेशन पूछ लिया, इस तरह से चलेगा आपका, ठीक है। दूसरी इक्वेशन अगर हम देखें तो दूसरी इक्वेशन में क्या नहीं है, दूसरी इक्वेशन में आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं मिलेगी,
ठीक है। तो अगर फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है, ठीक है, बाकी टर्म्स गिवन है, तो हम दूसरी इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन में अगर हम देखें तो थर्ड इक्वेशन में आप ये पाएंगे कि थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि टाइम नहीं है। तो जब टाइम गिवन ना हो और ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हो तो हम ये यूज़ कर लेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमें ये यही इक्वेशन हम इन दोनों का यूज़ करके भी काम चला सकते हैं, पर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम करेगा, आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन को चूज़ करना भी ज़रूरी है, मतलब सही ढंग से इक्वेशन को सही टाइम पे सही इक्वेशन चूज़ करना भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, ठीक है। टाइम को बचाएगी, आपके एफर्ट को बचाएगी, ठीक है। तो इस तरह से एक इक्वेशन और हम यूज़ करते हैं जो कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन tth टाइम। अब ये क्या है, देखो जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से यहाँ पहुँचाइए, तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, ये वेलोसिटी u थी, और ये वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई इधर आके। इसे टाइम कितना लगा, मान लिया इसे टाइम लगा 10 सेकेंड, कितने लगे 10 सेकेंड, और इसने जो डिस्टेंस कवर की ये मान लिया s डिस्टेंस कवर की, तो टाइम 10 सेकंड लगे, ठीक है। तो ये जो s है ना, ये डिस्टेंस कितने सेकंड में कवर्ड है, ये 10 सेकंड में कवर्ड है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 7th सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, भाई पहले सेकंड में भी कवर की होगी, दूसरे में भी कवर की होगी, तीसरे में भी, ऐसे 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में और 10th सेकंड में भी कवर की होगी। तो अगर किसी स्पेसिफिक एक सेकंड की बात करूँ मैं कि भैया 5वें सेकंड में आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है, या फिर चौथे सेकंड में आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, तब हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे जो आपकी फोर्थ इक्वेशन है। और ये इक्वेशन क्या है, डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड इन tth टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो s इज इक्वल टू एस tth, इस तरह से डिनोट कर देते हैं, ये होता है u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, ठीक है। तो इसका भी डेरिवेशन हम देखेंगे, तो इसे हम फोर्थ इक्वेशन भी कह देते हैं इस तरह से। तो इन 4 इक्वेशन की बात करने वाले हैं हम, ठीक है, और एक एक करके हम इनका डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम इसे ग्राफिकल मेथड से करेंगे, एक छोटा ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसकी हेल्प से हम ये तीनों इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो आगे लिख लो जल्दी से पॉज करके, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हेल्प करेंगी याद रखने में आपको, है ना। चलो तो फर्स्ट इक्वेशन की हम बात करते हैं, ये टर्म्स भी याद रखना, u को v मत मान लेना, ठीक है। इन इक्वेशंस में इनका मतलब u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। अब ऐसा नहीं कि u को हम v से डिनोट नहीं कर सकते, भाई कर सकते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देख लेंगे आपका, ठीक है। u को हम v से भी डिनोट कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं भाई, इनिशियल वेलोसिटी हम कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन जहाँ आपको मोस्ट ऑफ द जो इक्वेशन मिलेंगे वो इसी फॉर्मेट में मिलेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन का हम पहले तो आपका एक ग्राफ बनाता हूँ मैं, जो कि है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ये देखो, ये रहा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका, ये यहाँ पे वेलोसिटी डिनोट की है आपने, और ये टाइम है, टाइम यहाँ पे सेकंड में लिख लो, क्या ही दिक्कत है, सेकंड में हो सकता है, आवर में हो सकता है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिख देते हैं, ठीक है। तो जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा, जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u थी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, u थी, ठीक है। तो जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा तो मतलब t इज इक्वल टू 0 पे जैसे ही आपने देखा तब आपके लिए तो टाइम तब से स्टार्ट हुआ ना, ठीक है। तो जब आपने देखा तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी, और उसमें एक्सेलरेशन था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी टाइम के साथ। तो जैसे ही आपने यहाँ पे देखा तो वेलोसिटी इंक्रीज करना स्टार्ट हुई, ये इस तरह से, ठीक है। और इंक्रीज करके ये वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, v हो गई आपकी, ये वेलोसिटी v हो गई u से, ठीक है, ये वेलोसिटी u से v हो गई आपकी। अब देखो कितने टाइम में, ये मान लिया मैंने t टाइम में, कितना टाइम लगा इसे, t टाइम लगा, ठीक है। तो इसे भी हम यहाँ मिला देते हैं थोड़ा सा, ये, ठीक है। डॉटेड लाइन का मतलब ग्राफ नहीं है, जो सॉलिड लाइन है आपकी केवल ये ग्राफ को डिनोट कर रही है, ये ग्राफ को डिनोट कर रही है, ठीक है। अब हमसे ये पूछ लिया जाए कि भैया एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा, ठीक है। हमसे ये पूछ लिया जाए कि एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, u वेलोसिटी से u से v हो जाती है इसकी वेलोसिटी, कितने टाइम में, u से v हो जाती है t टाइम में, u से v हो जाती है t टाइम में। तो एक्सेलरेशन हम कैसे डिनोट करते हैं, याद है फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मतलब वेलोसिटी में जितना चेंज हुआ है वो अपॉन टाइम, ठीक है।
या फिर हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। भाई यूनिट टाइम में ही तो देखते हैं ना कि यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंज आया, वही आपका एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन देख रहे हैं हम, पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक बेटा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज कितना और अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू लिखें तो वेलोसिटी में चेंज कितना हो जाएगा, v माइनस यू। भाई u से v हुई ना, तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे v माइनस यू हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू, और टाइम कितना लगा, यहाँ पे अगर हम टाइम देखें तो यहाँ से 0 से टाइम कितना हो गया, t, 0 से टाइम कितना हो गया, t, ठीक है। तो यहाँ पे ये m पॉइंट मान लिया मैंने और ये p मान लिया है, ठीक है। तो 0 से t, तो t टाइम लगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें, एक t को इधर ले जाओ तो at हो गया, ये v माइनस यू हो गया। तो यहाँ अगर हम देखें तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, u प्लस at। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा बढ़िया से। जिसे नहीं आए पीछे जाके फिर से देख सकते हैं आप, है ना, और लिखें इसे बढ़िया से। हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या, अगर vt कर्व था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ था तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या निकालते थे, एरिया अंडर द कर्व। डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है तो हम क्या निकालते थे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम देखते थे एरिया अंडर द कर्व, कि कर्व के नीचे और टाइम एक्सेस के बीच कितना एरिया आ रहा है, वही हमारा क्या हो जाता था, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लेना पॉज करके। चलिए जी सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में क्या है देखो, ठीक है। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन में क्या, डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई लो। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व एंड टाइम एक्सिस, एरिया अंडर द कर्व एंड टाइम एक्सिस, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एरिया देखें, देखना ध्यान से थोड़ा सा, तो ये जो कर्व है आपका, इस कर्व के नीचे कितना, ये पूरा एरिया आएगा, ठीक है। ये पूरा एरिया आ गया आपका। फर्स्ट इक्वेशन याद रखना, मैंने आपको बता दी, पहली इक्वेशन क्या हो गई, v इज इक्वल टू यू प्लस at, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा एरिया, अब ये पूरा एरिया हमें निकालना है तो हम कैसे, दो टर्म में इसे डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर एक तो ट्राइंगल हो गया और नीचे एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो ऊपर एक ट्राइंगल का एरिया निकाल दें और रेक्टेंगल का एरिया निकाल दें, दोनों को ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा। अगर हमसे एंगल का एरिया निकालना है तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस कितना है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, t, और हाइट कितनी हो जाएगी अगर हम इसकी बात करें pm की, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अगर हम देखें ये pm आपका हो जाएगा v माइनस यू, ठीक है। तो एरिया अगर हमें देखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ, और एरिया किसका, इंटू यू एम इंटू पी एम, प्लस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ओ यू इंटू ओ टी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाफ यू एम क्या है, यू एम टाइम है तो यह टी से डिनोट कर दिया, और यहाँ पे पी एम क्या है, वी माइनस यू, ये ट्राइंगल का एरिया हो गया। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है हमें तो हम क्या कर देंगे, ओ यू मतलब ये जो है ये डिस्टेंस ये वाली, तो ये यू के बराबर ही तो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, u इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम u इंटू टी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा यू टी को मैं आगे ले आता हूँ, ये s से डिनोट करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट को, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो t v माइनस यू, अगर फर्स्ट इक्वेशन देखें, देखो है क्या कि सेकंड इक्वेशन में हमारा क्या नहीं था, सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं थी, मतलब हमें इसे इलिमिनेट करना है, इसे क्या करना है, इलिमिनेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से u और v अगर हम देखें तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू क्या, 80 मिला था फर्स्ट इक्वेशन में, है ना। तो उस वो वैल्यू उठा के हम यहाँ
पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, यहाँ पे t तो है ही पहले से और ए टी हमने और ऐड कर दिया। तो इक्वेशन हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हमारी हो जाएगी s इज इक्वल टू, दिख रहा है नहीं दिख रहा, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई बेटा, ये आपकी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। लिखो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें, अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तब क्या होगा, थर्ड इक्वेशन भी ऐसे ही आ जाएगी, सिंपल है एकदम। थर्ड इक्वेशन भी, थर्ड इक्वेशन में क्या नहीं था, थर्ड इक्वेशन में आपका टाइम नहीं था, ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ मैं इसे, आप लोग लिख लेना पॉज करके। थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट तो था ना, तो डिस्प्लेसमेंट वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं पर अलग तरह से। ट्रेपेजियम तो सुना ही होगा आपने, ट्रेपेजियम क्या होता है, एक ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसकी दो साइड पैरेलल होती हैं, ठीक है। यहाँ भी आपको एक ट्रेपेजियम देखेगा, थोड़ा नज़र दौड़ाओ, देखो पी टी ओ यू, तो ओ यू और पी टी दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर हम पूरा एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पूरा एरिया वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे इधर। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अगर एरिया अंडर द कर्व भी देखना है हमें तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, पूरा एरिया एक बार में हम निकाल सकते हैं, क्या होता है, हाफ इंटू दो पैरेलल साइड होते हैं उनको ऐड करते हैं, ठीक है। तो दो पैरेलल साइड आपकी क्या हो गई, एक तो ओ यू हो गई, ओ यू, और दूसरी पी टी हो गई, इनटू दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस मतलब ये में ही तो होगी ना मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच की, और ये कितनी है, टी, मतलब ओ टी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ओ यू की वैल्यू क्या है, यू, और पी टी की वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ। पी ओ टी की वैल्यू अगर हम पूरी देखें तो ये हमारी वी नहीं हो जाएगी, ये पूरी डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी डिस्टेंस क्या है, ये पूरी डिस्टेंस वी ही तो है ना। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारी वी हो गई, इनटू ओ टी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें टी, ठीक। अब देखो टी हमें चाहिए नहीं, थर्ड इक्वेशन में हमारा टी होता नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये देखो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू बाई ए, ठीक है, वी माइनस यू बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ पे टी की जगह हम रख देंगे हाफ, ये आपका सेकंड हो चुका है, मिटा देते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ u प्लस वी, और t की जगह हम क्या लिख देंगे, वो वाली फॉर्मूला v माइनस यू बाई ए। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, s है, डिस्प्लेसमेंट s से डिनोट करते हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो u और v, u माइनस v, u प्लस v, अरे ये तो फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता था ना। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल गया। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू एस। तो 2a इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। इज इट क्लियर, समझ में आ गया ना बेटा। चलिए जी, ठीक है। तो ये आपकी तीनों इक्वेशन हो गई हैं, और बाकी फोर्थ इक्वेशन जो है मैं आपकी वो भी आपको कराऊंगा अभी इन पे ध्यान दो, बढ़िया से करो, ठीक है, सॉल्व कर लो। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखेंगे। जैसे अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हमें देखना हो, वो भी वहाँ भी तो एक्सेलरेशन होता है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है,
जो अर्थ लगाती है फोर्स, या फिर अर्थ जो अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे छोड़ दोगे तो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी भी हम बात कर लेंगे थोड़ी सी, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।